द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, हर आदमी शेयर बाजार में तेज गति से पैसे कमाना चाहता है और इतनी तेज गति से कमाना चाहता है ताकि वो राकेश झुनझुनवाला के बराबर जल्दी ही पहुंच जाए। उसकी जितनी एसेट वैल्यू उसकी भी हो जाए, लेकिन अब कैसे पहुंचे ये सबसे मुश्किल काम है। पहुंचने के लिए सक्षमता विकसित करनी पड़ेगी और असली और नकली के भेद को पहचानना पड़ेगा। और हर शेयर ऑपरेटर चलाता है, ऑपरेटर के बिना कोई शेयर नहीं चलता है। तो पहले तो मैं आपसे बता दूं, आज इसी पर विचार करेंगे कि ये जो ऑपरेटर लोग हैं ये कुछ नहीं करते हैं तो अपना काम करते हैं। ये पैसे कमाने आए, पैसे कमाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि इन्वेस्टर को भी उनकी चाल को समझना चाहिए। अगर उनकी चाल को नहीं समझेंगे तो मारे जाएंगे। मैं आपसे, जैसे क्रिकेट का खेल है, जो ये कबड्डी का खेल है, तो चलो इस पर विषय 2 मिनट बात करेंगे। पहले हम भारत पाकिस्तान के युद्ध संबंधी थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं, हल्की सी। कि मैं तो खाली शेयर बाजार की परिप्रेक्ष्य में ही चर्चा करूंगा, बाकी तो बहुत लंबी चौड़ी बात है और कब होगा क्या होगा। लेकिन इतना है कि युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है और अब इसके जल्दी शांत होने की संभावनाएं नहीं। और ऐसा युद्ध मैंने पहली बार देखा है कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। दोनों तरफ से वायु हमले हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में तो कुछ हो सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है। जैसे जैसलमेर की मैं सुन रहा हूँ कर्फ्यू टाइप लगा दिया है, घरों से निकलना नहीं है, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट सब बंद कर दिए हैं। तो अब ये अभी झगड़ा चलेगा, लेकिन इसमें इन्वेस्टर को ये चाहिए कि वो शांत बैठे, ना बेचे ना खरीदे। और कुछ कचरा शेयर अगर हैं, कच्चे कलवे जिनको मैं कहता हूं, वो अगर हैं, उनमें बहुत ज्यादा टूटत नहीं आई, उनका पैसा बेशक खड़ा था। तो अब चलते हैं आज के जो चर्चा का विषय है। वो चर्चा का विषय ये है कि ऑपरेटर लोग इन्वेस्टर को जाल में कैसे फंसाता है। बहुत जकड़ लेता है वो। ऐसा नहीं कि कोई वो रस्सी लेके आता है हर आदमी को बांधने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। साइकोलॉजिकल रस्सियां हैं जिनमें बांध देता है। He takes advantage of this human psychology, human psychological weakness, human psychological greediness. लालच ही तो बुरी बला है, ये तो आम आदमी जानता है। ये तो तीसरी क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि लालच बुरी बला है। तो अब देखिए, मैं आपसे बताता हूं कि जाल में किन कारणों से फंसता है। और मैं ये भी बताता हूं, कुछ मैं आपको 10-11 शेयर भी बताऊंगा जिनके अंदर लालच में फंस गया इन्वेस्टर, और ऐसा फंस गया है और अभी भी लालच छोड़ने को तैयार नहीं है। और अंत में वो पूंजी की मिट्टी ही करके मानेगा, वो मानेगा नहीं वो आदमी। मतलब कोई भी जो इन्वेस्टमेंट में है लालच से, ऊंचे भाव देख लिए ना, नीचे पर बेचते नहीं। और इस बात का ज्ञान नहीं है, ना किसी के मानने को तैयार है ना सुनने को तैयार है कि इन शेयरों में वर्थ नहीं है, ग्रोथ नहीं है, बेच दो भाई, इनको प्रॉफिट जो कुछ मिल रहा है ले लो ना। तो अब चलते हैं, रीजंस बताता हूं। एक तो लालच। लालच ये है कि ये तो अभी 1000 होना है, 2000 को होना है, मतलब शेयर। वो ये सुनने को तैयार नहीं है कि भाई कैसे होगा ना। वो कहता है सब अखबार में आई छे, देशी भाषा में कहता अखबार में आई छे, बखेरू छे। तो ये सारी लालच की बात, अज्ञानता, नॉलेज ही नहीं है कि शेयर की वर्थ क्या है। पैरामीटर, शेयर की प्राइस को चेक करने के पैरामीटर्स क्या है उसके बारे में उसको एक कौड़ी की नॉलेज नहीं है। शेयर के वैल्यूएशन की सही ज्ञान का अभाव, सही वैल्यूएशन कैसे किया जाए इसके संबंध में उसको कोई विषय नहीं बता नहीं। वो तो खाली जो टीवी पर दिखाई देता है
क्या कोई शेयर ब्रोकर का कोई आदमी बता देता है या कहीं मोबाइल पे आ जाती है, सुन लेता है और उसके अनुसार एक्ट करता है। समझने को तैयार नहीं, ज्ञानी और अनुभवी लोगों की सुनना नहीं। जो कोई ज्ञान की बात कहेगा, समझाने की कोशिश करेगा, उसको भविष्य में होने वाले घाटे से मुक्ति दिलाने की कोशिश करता है, उसकी बात को सुनते ही नहीं। मतलब सुधार है, सुनने का कोई काम नहीं, कहते नहीं जी आपको पता नहीं। देखना आप क्या होता है, आप देखना मतलब क्या होता है। मुंगेरी लाल स्वप्न देखना, 200 रुपए का शेयर है, कच्ची 2000 हो जाएगा, तो 2000 का हो सकता है। मैं ये नहीं कहता शेयर 2000 नहीं 20,000 भी होते हैं 200 साल के, लेकिन किस आधार पर हो जाएगा भाई, ये तो चेक करो। मैं कईयों से कहता हूं, मुझे कई कहते हैं साहब रिलायंस पावर का जो शेयर है 500 रुपये हो जाएगा एक साल में, अडानी पावर से भी ज्यादा होगी इसकी वैल्यू। तो मैं उनसे एक सटीक सवाल पूछता हूं, और तो छोड़िए आप, रिलायंस पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है और अडानी पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है? वो कहते हैं इन चीजों से कभी शेयर नहीं चलते हैं। उनका फ्लैट रिप्लाई होता है इन चीजों से कभी शेयर नहीं चलते हैं। अनिल अंबानी का अब सब कुछ ठीक हो गया, कर्ज मुक्त हो गई है कंपनी, अखबारों ने खूब छापा है। अच्छा सर, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है और बड़े बड़े उदाहरण दूंगा भी आपको। बढ़ जाता है कोई शेयर बाई चांस, मान लीजिए रेल विकास निगम 30-40 रुपए, 50-60-70-100 रुपए में खरीदा था, 150 में खरीदा था, और वो 647 तक की यात्रा करी है, लेकिन बेचेंगे नहीं। 647 से 350 भी आ गया तो भी बेचेंगे नहीं कि नहीं साहब हम आपको 1000 रुपये बता देंगे, इसको ये कहते हैं। टीटागढ़ वैकन का शेयर 1800 रुपये चला गया, वन फेस वैल्यू शेयर 1800 रुपये, और पी रेशो 80-90 का, लेकिन हिलने को बेचने को तैयार नहीं। 647 का रेट रह गया, उसका 1800 से गिरकर। अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट करता नहीं आदमी कि ये तो साहब बढ़ते नहीं, जबकि वो शेयर अपना फर्ज अदा करके जाते हैं। टाटा बिरला की, अंबानी की कंपनियां हैं, अडानी की कंपनियों को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए, जिंदल की कंपनी है, भारतीय एयरटेल है, गोयनका है, ये जो पुराने अब आपके जो श्री सीमेंट के मालिक हैं जैसे ये हैं, जेके ग्रुप भी ठीक है आजकल। इनमें जो इनकी कंपनियों में जो वेल एस्टेब्लिश कंपनियां हैं, वो फिर वो जो मुरुगप्पा ग्रुप है, सुंदरम ग्रुप है, बाबा कल्याणी है, और फिरोदिया है, बजाज है, इनकी कंपनियों में जो वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो पैसा डूबता नहीं है मतलब, और वो कुछ देके ही जाएगा, उसमें आराम की नींद सो सकते हैं। यहाँ पर इन्फोसिस है, टीसीएस है। तो अब आप देखिए ये सब कार्य, अब वो फंसाता कैसे इन्वेस्टर, मैं आपसे बता रहा हूँ इन्वेस्टर किस तरह फंसाता है, ये मैं बताता हूँ अब आप। हालांकि वीडियो देखेगा नहीं कोई भी मेरा पूरा, ये पक्की बात है। वो कहेगा 1 मिनट 2 मिनट शेयर का नाम ढूंढो, खत्म करो, कौन टाइम लगाए इतना। आईडीबीआई बैंक 107 रुपए जाके भी 75 रुपए, अब 75 में बेचे नहीं ना, 107 में बेचे, 75 आ गया। अब वो ऑपरेटर ने क्या था 107 ले जा करके दिखा दिया, अब 75 में कोई बेचता नहीं, चक्कर में नहीं, वापस 107 आए जब भी बेचूंगा, और वो आवे नहीं, बताइए आप। और वो ये शेयर धीरे धीरे शेयर टूटता चला जाएगा। ऑपरेटर बाहर निकला और ये टूटा। 12,000 करोड़ की पेड इक्विटी है आईडीबीआई बैंक की। खैर कोई मानेगा नहीं। रिलायंस पावर का शेयर 4,000 करोड़ की इक्विटी है, 8,000 करोड़ की सेल है मात्र, 1,600 करोड़ रुपए साल का ब्याज चुका रही है कंपनी। आज भी 400 करोड़ रुपए का ब्याज लगा इस क्वार्टर के अंदर। इसको कर्ज मुक्त कंपनी कहते थे लोग, वो गलत कहते हैं, मीडिया गलत धोखा दे रहा है आम आदमी को। 53 रुपए 38 पैसे जाकर के और 38 रुपए 65 पैसे पे आ गया। अब 53 का भाव देख लिया, 38 में बेचे नहीं, और 38 से 42-43 जाए तो भी नहीं बेचूं, ये तो 55 आएगा, सब 70 रुपये होगा,
और हमारे एक आध मित्र तो कह रहे हैं साहब बिल्कुल आप भूल जाइए, 500 रुपये हो गए शेयर, नॉट फॉर सेल लिख रखा है उन्होंने इस शेयर पर, दिस इज द पोजीशन। तो फंसा रहेगा और एक झटका कोई ऑपरेटर देगा या कोई मंदी का झटका लगा, शेयर सीधा 28 रुपये आएगा, 12 रुपये आएगा, 20 रुपये 22 रुपये आ जाएगा। इरकोन का शेयर 351 रुपये गया था, 147 रुपये आराम से धीरे धीरे आता रहा। अब बीच में खूब मौके मिले भाई, 250, 350, 300, 250 बेच लो, नहीं बेचते हैं। टीटागढ़ वैगन 1896 में गए, 647 आ गए, अभी 687 का भाव है इस समय। ये 1800 होने वाला नहीं है अभी साल 2 साल 3 साल में भी, ये तो गिरे ही, बढ़ने का कोई काम नहीं। और ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई गई, इसके पास 1.25 लाख करोड़ के ऑर्डर्स हैं, है ना। इसने वो जो वंदे भारत रेल बनाने का कारखाना लगा लिया, अरे भाई जमीनें अलॉट नहीं हुई, अभी तक भी अलॉट नहीं हुई जमीनें। कारखाना यूं हथेली पे सरसों उगाती है क्या? लगा सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, कोई भी इंडस्ट्री लगा सकता है जो ईमानदार आदमी है, डेडिकेटेड है, लेकिन देयर इज नो प्रिपरेशन। और रेलवे डिपार्टमेंट से कोई छोटी मोटी चिट्ठी भी जारी करवा ली, अब साहब इनको तो 1,20,000 करोड़ का ऑर्डर दे दिया है, और बैल के साथ कोलैबोरेशन में मेरठ के पास जमीन अलॉट होने वाली, वहां कारखाना लगा रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि 647 में बेचो ने, 1896 में आवे नहीं, फंस गई नहीं पूंजी। इस पैसे को कहीं अच्छे शेयरों में पैसा लगा के कमाते, उससे वंचित हो गए कटघरे से। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स 335 रुपये गया था, 276 रुपये का भाव है, 216 रुपये का भाव है। अब सवाल यह कि कंपनी आज तक भी प्रॉफिट में नहीं आई, पीएसयू कंपनी है, टू फेस वैल्यू शेयर है, पावर इक्विपमेंट बनाती है, थर्मल के इक्विपमेंट बनाती है, कई अफवाहें उड़ानी गई, कई सोलर भी बना रही है, विंड की भी बना रही है, विंड पावर प्रोजेक्ट भी लगा है। इस प्रकार की मीडिया के जरिए अस्पष्ट और ऐसी अधूरी तस्वीर पेश करते हैं ताकि वो कहीं फंसे भी नहीं, उन पर कोई आरोप भी नहीं लगे, और चुपचाप लोग उस चक्कर में आते हैं, वो लग गया, सोलर लग गया, सोलर पावर लग गया, विंड लग गया है, जो सेक्टर चलता है उसको जोड़ देते हैं उस कंपनी से फर्जीवाड़े के, और ये धीरे धीरे करके ऑपरेटर अपना माल बेच देता है नारे देकर। आरवीएनएल रेल विकास निगम 641 से 223 के आ गया है, 323 आ गया है। मैं कई बार कह चुका हूं, उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग भी कहोगे कि आपकी रेल विकास निगम से दुश्मनी है। अडानी ग्रीन 2174 रुपए से 879 आ गया, 52 वीक में मूवमेंट बता रहा हूं मैं। अडानी ग्रीन पावर 4236 रुपए से 827 रुपए आ गया। अब चलो 827 मत बेचिए, ये तो खरीदने का भाव है। अडानी वर्थ पे, ये शेयर अडानी के ज्यादातर शेयर अपनी वर्थ पे खड़े हैं विश्व में, लेकिन पहली बात तो 3500 4000 में 3800 में 3500 में खरीदने की जरूरत क्या थी? रुपए के आज 8.45, 1 रुपए के 20 पैसे हैं आज की तारीख में। अब मान लो 4000 आएगा भी, कभी आ सकता है, लेकिन आने में चाहिए 3 साल 4 साल 5 साल चाहिए। मतलब कोचिन शिपयार्ड 100 के पी रेशो में चल रहा था, मझगांव का पी रेशो 32 था, इसका पी रेशो 70 था, जबकि मझगांव फार बेटर है, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं दोनों का। टीवी पे आते थे, शिपिंग डिफेंस का शेयर है, एनालिस्ट इसको रोक लो, ये अच्छा इन्वेस्ट रिटर्न दे के जाएगा, रिटर्न ये दिया, अब 3-4 हजार रुपये से गिर के ये गिर गया 2973 रुपये से गिर के, और 1484 रुपये आज भी है, जबकि इन दोनों तेज भी हुए हैं शेयर। तो वर्थ की जांच करना बहुत आवश्यक है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। वैसे अगर किसी सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं तो दुनिया भर की होशियारी दिखाते हैं, ये कहते हैं अरे ऐसे कैसे तोल रहा है तू, अरे 2 भिंडी और डाल रहे तू, अरे तू धनिया भी दे रहे मेरे को, हैं, और यहाँ हजारों लाखों रुपए खो देते हैं, कैसा सुंदर काम है। अच्छा, खोते मुझे भी हैं, लेकिन लॉस रेशनल होना चाहिए, रिस्क रिवार्ड कैलकुलेटेड होना चाहिए, एक सीमाओं में होना चाहिए। और आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का पी रेशो बजाज फाइनेंस से ज्यादा पहुंच गया था, लेकिन बेचा नहीं उसको। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, इतने बुद्धिमान हैं और इतने ताकतवर हैं,
के अच्छे अच्छों को फंसा ले जाते हैं, लेकिन लालच फंसता है। अब हम नहीं फंसते हैं, जैसे कहीं नहीं फंसते हैं। 116 रुपए का भाव है, 229 जाकर के 30-40 रुपए में खरीदा हुआ शेयर, अरे 229 रुपए हो गया, अरे कुछ तो बेचो रे इसमें से, कि नहीं बेचेंगे। तो दिस इज द पोजीशन। मेरा क्या लेते हैं, खैर मैंने तो बताया है। आपके वर्थलेस शेयर के अंदर वर्थ को पहचानना सीखो, थोड़ी मोटा मोटी तो देख लो यार। और जब देख लो कि शेयर में दम नहीं है या ओवर प्राइस हो गया, जब तो बेचो, लेकिन जब भी नहीं बेचते उसको। दिस इज द पोजीशन। तो ये चर्चा यही समाप्त करते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।